हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीए में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिए जा रहे हैं। और ये बात फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को देख के जाते हैं तो आपको यहाँ से 4 नंबर पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम इस सेट में आपको करवा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। और ये बात फ्रेंड्स कि अगर आप इस 50 क्वेश्चन में से अगर आप 50 में 50 स्कोर करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून किस गवर्नर जनरल के काल में आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार कौन से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सबसे पहले गांधी इरविन समझौता किया गया था, और वो भी कब, तो 5 मार्च 1931 को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब, तो 7 सितंबर 1931 को। उसके बाद पूना समझौता किया गया कब, तो 26 सितंबर 1932 को। और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया कब, तो 17 नवंबर 1932 को। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रास बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में फांसी नहीं मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रसिद्ध राजवंश चोल था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अहमदुल्ला के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हरिपुरा 1938 वाले अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केशवानंद भारती वाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। तो पहले में आपका ये करें कि धन विधेयक की, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। दूसरा में कि किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा का नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, तो इसकी भी। तीसरा में है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, तो इसका भी। और चौथा में है कि कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, तो इसका भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि उपर्युक्त सभी। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ये कथन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संचित
निधि के भारित खर्च पर, तो ए में कह रहे कि संसद बहस नहीं कर सकती है परंतु मतदान कर सकती है, तो ये आपका गलत कह रहे हैं। अगला है कि संसद ना ही बहस कर सकती है और नहीं मतदान, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। अगला है कि संसद बहस तथा मतदान दोनों कर सकती है, तो ये भी आपका गलत है। और डी में कह रहे कि संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं, तो ये आपका सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है, आपको ये बताना है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम सबको चेक करते हैं। तो पहला है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केवल 2, यानी कि सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव फ्रेंड्स, तो वो सरकार के द्वारा नहीं, वो विरोधी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पहली बार लोक अदालतों की स्थापना गुजरात में की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1 और 2, यानी कि शिक्षा और वन, ये दोनों संघ सूची का विषय नहीं है। और जो 3 में दिए गए रक्षा, तो ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 4 सिद्धांत जोड़े गए। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोनाजाइट किसका आयसक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मोनाजाइट थोरियम का आयसक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है और ये दोनों चेनें निम्न में से किस बंध के द्वारा जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये दोनों चेनें जुड़ी रहती हैं आपस में। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रेमीनी कुल का पौधा है? तो पहला में दिया है मक्का, तो ये है। दूसरा में है बांस, तो ये भी है। तीसरा में है गन्ना, तो ये भी है। और चौथा में है बाजरा, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये सभी ग्रेमीनी कुल के पौधे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चाय का रंग एवं तीखा स्वाद होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि टैनिन के उपस्थिति के कारण चाय का रंग एवं तीखा स्वाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक फिश मछली है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गिटार फिश एक फिश मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है कौन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रोलैमिन्स, ये दाल में पाए जाने वाली प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हिपेरी नामक पदार्थ बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यकृत ये हिपेरी नामक पदार्थ बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति एवं स्मरण शक्ति के केंद्र निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सेरेब्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1.5 होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6.8 दिया है तो ये लार का पीएच मान होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि टाइफाइड रोग शरीर के आंत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एक्टिनाइड समूह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेट्राथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इसकी एंटीना किंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल को लेड में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि Ml2T-3 ये शक्ति का विमीय सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि इसका प्रारंभ 1991 से 1992 में किया गया, तो ये कथन आपका सही कह रहे हैं। अगला है कि यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास स्टार एक्स का आयोजन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फ्रांस ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 34वीं सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हांगकांग ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुजरात सरकार ने घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उत्तराखंड के पुलिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि SIDBI ने शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ऑप्शन नंबर डी
आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यूएसए रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 86वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। इस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 74% कर दिया गया है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।